ओम शांति। आज दिनांक 24 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सदा यह स्मृति में रहे कि हमारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब वापस घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। अर्थात 63 जन्मों से हम देह भान में रहे। बाबा कहते, तुम बच्चे 84 का चक्र लगाते हो, जिसमें से 21 जन्म तुम अपने राज्य में राजाई करते हो और अपने बाप के साथ घर जाकर फिर राजाई में आते हो। तो अब यह स्मृति रहे कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब यह हमारा अंतिम मरजीवा जन्म है जो बाबा ने हमें प्रदान किया है। बाबा हमें आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण बनाकर बाबा स्मृति दिलाते कि तुम्हारा यह अंतिम 84वां जन्म है। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब तुम्हें वापस घर जाना है और फिर घर से राजाई में वापस सतयुग स्वर्ग में आना है। जिसके लिए बाबा कहते, पवित्र बने बिगर कोई जा ना सके। तो अब यह खुशी में रहना है, नशे में रहना है कि हमारा पिता हमें ले जाने के लिए आया है और इस अंतिम जन्म में हमें पवित्र बनकर राजाई का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप पक्का सौदागर है कैसे? बाप पक्का सौदागर है कैसे? उत्तर में बाबा कहते, जो अभी साहूकार है, जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। अर्थात बाबा गरीब निवाज। बाबा कहते, गरीब तन मन धन से पूरा बाबा पर बलि चढ़ते, अर्थात सच्ची दिल होकर भावना से बाबा को अपना सब कुछ बनाते। तो बाबा कहते, मैं भी आकर गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बनाता हूँ। जो नशे में रहते हैं, करोड़ों का जिन्हें नशा होता है, उनका बाबा कहते मैं स्वीकार नहीं करता। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही साहूकार बनाता हूँ। इसलिए बाबा को पक्का सौदागर कहा जाता है। अगला प्रश्न किया बाबा ने, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। अर्थात बाबा हम बच्चों को आसुरी गुणों से मुक्त कराकर देवीय गुण धारण कराते। हमारी आत्मा जो पतित बनी हुई है, उसे पावन बनाने के लिए बाबा ज्ञान बल और योग बल से हम बच्चों को सतो प्रधान बनाते। तो बाबा कहते, बच्चे मुरली सुनने में सुस्त नहीं बनो, कभी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली में रोज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को अभी संपूर्ण संपन्न बनना है। अच्छे अच्छे बीके बच्चे बाबा कहते मुरली की परवाह नहीं करते,
तो यह समझना चाहिए कि हमें होशियार बनने के लिए मुरली जरूर सुननी है। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आज कल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं। वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। यह अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं। वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। यह तो मात पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप। हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा यह कौन सा है। बाबा कहते पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है। परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुखधाम में आएंगे। अभी तो यह है दुखधाम, इनका तुमको सन्यास करना है। यह बेहद का सन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घर बार का सन्यास कराते हैं। वह तो मात पिता है ना, मात पिता घर बार कैसे छुड़ाएंगे। उनका तो धर्म ही है निवृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है। आर्य समाजी राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते हैं। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुखधाम याद है। यह रावणपुरी दुखधाम है, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं। यूं तो तुम सब सीताएं हो और बाप कहते हैं मैं हूं राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है। तो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। रावण राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। था भारत पर राज्य, परंतु उस समय और कोई खंड न होने कारण कहा जाता है यह भी विश्व के मालिक थे। हैं भारत के मालिक और कोई खंड का नाम निशान नहीं रहता, तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना। और वहां तुम्हारा मीठे पानी का राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ है, वापिस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगा कर आए हैं। अभी हमको वापिस जाना है। नए सिरे से चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिरे शुरू नहीं हो सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता।
हमारा यह 84वां अंतिम जन्म है। फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापस नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है जो पहले पहले थे, अब वह पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में हैं। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उनकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पार्ट बजाना ही है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में वह आ न सके, वह आती ही है कलयुग में। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया जाता है आए देश पर आए। फिर उनका नाम होता है। पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापना करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतोप्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है। उनको तो पहले सतों में ही आना है। तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्मा को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते हैं, क्यों सन्यास किया, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा व नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े सुरूढ़नेस अर्थात समझदारी से करते थे। अभी समझते हैं कि यह सारा जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनकी जड़ जड़ीभूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं। शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वह तो होती नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपर के पत्ते पर आया। यह सब हैं गपोड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना ऐसे कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे विनाश का हो। तो कोई सेंसुअल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पड़े हुए हैं। स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा? इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं। स्थापना विनाश पालना। अभी ऊंचे ते ऊंचे बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मातन द्वारा। बाबा, यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसुअल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की ही श्रीमत है। बाबा दूर थोड़े हैं। बाबा देखते हैं बच्चे रॉन्ग चलते हैं व राइट चलते हैं।
हर एक को सर्जन से राय मिल सकती है। यह है सबसे बड़ा सर्जन। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता। ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हों और पढ़कर ऊंचे ते ऊंचा चढ़ जाएं। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हों तो साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है, पदम पति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो ना सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है। यह भी पक्का सौदागर है, इसलिए साहूकार आते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड लगता है, और कोई यह बातें समझ ना सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। यह सब बातें सेंसुअल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट लिखते करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोल कर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहेब देखो फलानी ला बुक में यह है। वह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उन्हों के पास बहुत पॉइंट रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान्स बनाने हैं। तुमको भी विचार चलाना है। टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए। इस पर यह पॉइंट समझाएंगे, फिर सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। फिर एक्यूरेट भाषण करेंगे। अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको बुलाते हैं, आकर भाषण करो। समझते हैं यह बड़ी बहन है। भाइयों में जगदीश होशियार है तो कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। फिर बड़े का काम और छोटों को सिखलाना। बाबा कहते फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं। इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। देवीय गुण धारण करने हैं, मूड़ी नहीं बनना है। कभी मीठा कभी कैसा, यह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए। बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है। यह तो जानते हो बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सद्गति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला है। प्रेम का सागर सुख का सागर है। तुम्हारा बाप है
तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का सो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल देवीय गुण बन जाएं। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट उतरेगी। बच्चों को मुरली एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम होशियार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, सभी को राजी करना है, मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। सभी को राजी करना है, मूड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, अच्छे मैनर्स सीखने और सिखलाने हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसुअल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है, श्रीमत पर चलते रहना है, सेंसुअल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले नॉलेजफुल भाव। डिटेल में बाबा समझाते, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंधा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस समय खड़े होकर बाबा कहते, इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन में बाबा कहते, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।